हमारे नफल कबूल फरमा, हमारा सफर आसान फरमा। अपने मोहल्ले की मस्जिद में 2 रकात नफल शुक्राना अदा करो, और अगर मस्जिद दूर है तो अपने घर ही में 2 रकात नफल पढ़ के तैयारी करो। और हमारे यहाँ तक लिखा है कि कुछ इजाफी रकम छोटी छोटी 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, 5-5 रुपए जो आपको तौफीक हो वो जेब में रख लो, ताकि जब निकलोगे अपने मोहल्ले से तो छोटे छोटों को आपको 10-10 रुपए देते देते जाओ। क्या कह रहा है? मसला मैं अभी तक नहीं कर रहा हूँ, किताब में लिखा है, देते देते जाओ। क्यों? इसलिए कि वो छोटों को आप खुश करके जाओगे ना, वो छोटे छोटे बेगुनाह बच्चे जो अभी कोई बालिग भी नहीं है, मुमकिन है उसमें कितने हकदार हूँ, कोई गरीब हूँ, कोई मिस्कीन हूँ, ये जो छोटे हैं ना ये साहिब इस्तिताअत नहीं होते, ये मालिक निसाब नहीं होते, इसलिए कि इनका अब्बा मालिक निसाब होता है, समझे ना? बड़े होते हैं, इन छोटों के पास पैसा नहीं होता, ये बड़ों से मांग के किताबें लेते हैं, मांग के खर्चा चलाते हैं ना। तो अब इन छोटों को खुश करके आप निकलो। अभी कोई रास्ते में देगा और उधर उसको जाओ, दे के जाओ, कोई यतीम बच्चा बच्ची है उसके सर पे हाथ रखो, उसको पैसे दे के जाओ। तो दुआएं लेके घर से निकलो, दुआएं लेके घर से निकलो। और जब घर से निकलो तो कोशिश ये करो कि जिस काफिले में आप जा रहे हो उस काफिले का ख्याल रखना, उस काफिले का ख्याल रखना है। ख्याल ऐसे रखना है कि आप खुद अगर भूखे हो जाते हो तो बिलाशुबा हो, अगर आपका दूसरा हाजी भूखा ना है। अगर खुद प्यासे हो जाओ बर्दाश्त कर लो, अगर साथी प्यासा ना हो। लिहाजा जब इज्तिमाई तौर पर आपने चाय पीनी है, खाना खाना है, कोशिश ये करो कि पहले दूसरा हाजी बैठे खाना खाए फिर आप खाओ। और अगर इज्तिमाई इकट्ठे खाते हो तो कोशिश ये करो कि ताकि दूसरे की दिल शिकनी ना हो, ऐसा काम ना हो। गाड़ी पर बैठते हो, यहाँ से इज्तिमाई गाड़ी होती है हज की तरफ से, हज कमेटी की तरफ से आपको गाड़ी मिलेगी, तो ये बात सोचो कि हर आदमी सोचे मैं फ्रंट सीट पर बैठूं या अगली सीट पर बैठूं, नहीं। कोशिश ये करो अगर आप में से कोई बुजुर्ग है उसको आगे जगह दे दो, कोई माजूर है उसको आगे जगह दे दो, समझे ना? उसको आगे जगह दे दो। जब हमने हज किया था ना, हमारे साथ कुछ बुजुर्ग थे, वो लड़ना शुरू हो गए सीट पर। हमारी सीट थी मेरे ख्याल तीसरी चौथी थी, हम 4 आदमी एक बोर्ड पर थे, हमारी सीटें आगे आगे वाली सीटें थी, क्योंकि हमारा टिकट पहले था तो उन्होंने बुकिंग ऐसे कर ली, हमारी सीटें आगे आ गई। तो जब लड़ाई शुरू हो गई बीच में कुछ हाजियों की, तो फिर क्या हुआ, मेरे साथ बाबू सफरी साहब थे, तहसीलदार अजीर साहब थे। तो मैंने कहा ऐसा करो, अगर आप मेरी बात सुनो तो ये जो लड़ने वाले हैं ना, इनको हम अपनी सीट दे देते हैं तो हम पीछे चले जाते हैं, समझे ना? तो हम चले गए 32-33 नंबर सीट जो लास्ट की गाड़ी की होती है, हम तीनों, मैं बाबू सबरी और तहसीलदार साहब, हम तीनों लास्ट पर चले गए, हमने उनको दे दी, समझे? हमने गिला नहीं किया था तुम मुक्तदी हैं, हम तुम्हारे इमाम से नहीं, हमने सोचा ये साथी सफर में है, लिहाजा इनके साथ मस्तूरात इनकी बीवियां हैं, तो हम खाली हैं, हमारे साथ घर वाली नहीं है, तो हमारे पास हिम्मत भी थी कि हम पीछे जा सकते थे, तो हमने जबरदस्ती उनको अपनी सीटों पर उठाया, समझे? हमारा सफर खुशी से अच्छे दम से हो गया, सारे साथी खुशी खुशी के। कोशिश ये करो कि सफर का साथी कोई परेशान ना हो। और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये भी करो कि जहां आपको नमाज का टाइम आ जाए, आपकी गाड़ी जो है वो आपकी गाड़ी है, वो सरकारी है, मगर आपकी है, किराया आपने दिया हुआ है, बुकिंग आपकी है, आप जहां रोकना चाहोगे वहां रुकेगी, जहां चलाना चाहो वहां चलेगी, ठीक है नहीं? इसलिए वो गाड़ी वाला आपके मातहत होगा। लिहाजा जहां नमाज का टाइम आया, गाड़ी रोकी, आप में से कोई आदमी इमामत का अहल है उसको आगे करना, बाद नमाज पढ़ना, ताकि यहाँ से लेके मक्का और मदीना तक आपकी कोई नमाज छूटे ना, यह ख्याल रखना, समझे ना? जब सफर आपका प्यार के साथ होगा, मोहब्बत के साथ होगा, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अच्छा लगेगा, अल्लाह ताला को भी वो सफर अच्छा लगेगा। पहले सफर होते थे गाड़ी जहाज के, आजकल हवाई जहाज के। आप जहाज वाले सुन लो कि जहाज वालों ने क्या करना है, अगर आपकी फ्लाइट है यहाँ से श्रीनगर से या दिल्ली से,
अगर मदीने पाक की फ्लाइटें हैं, फिर आपको एहराम नहीं बांधना है, फिर आपको एहराम, मदीने वालों को एहराम नहीं बांधना है, इसलिए कि एहराम जो है वो मिकात से बांध के निकलना है। हुक्म क्या है कि मिकात से आगे बगैर एहराम के जो गुजरेगा, एक कदम भी आगे देगा उस पर दम लाजिम आएगा। बगैर एहराम बांधे हाजी को मिकात से आगे नहीं जाना है। और जो मदीने की फ्लाइट होती है, क्योंकि वो मिकात से बार बार जाते हैं, मिकात से बार बार जाते हैं, लिहाजा मदीने जाने वाले एहराम नहीं बांधेंगे। उनका एहराम कब होगा कि वो 8 दिन मदीने पाक रहकर 40 41 42 नमाजें पढ़ेंगे। वहां से जब उनकी रवानगी मक्के को होगी तो फिर रास्ते में हुक्म होगा, मस्जिद मिकात बीच में आती है, वहां आपका काफिला रोका जाएगा, हुक्म होगा गुस्ल करो, एहराम बांध लो, बाकायदा एहराम होगा, गुस्ल करो, वुजू करो और फिर एहराम बांध लो। वहां से मस्जिद मिकात से आपने एहराम बांधना है और फिर आपने मक्के पाक आना है। जिनकी फ्लाइट जद्दे की है, जिनकी फ्लाइट जद्दे की है, वो बगैर मिकात के वहां नहीं जा सकते। हमारी मिकात हिंदुस्तान वालों की यलमलम है। यलमलम समुद्र के अंदर एक वादी है, इसका नाम यलमलम है। वो पहाड़ी जगह है, वो कहां पड़ती है? समुद्र के अंदर। और जब वहां से बहरी जहाज गुजरता है तो उसके करीब जाकर वहां से एहराम बांधते हैं। जो हवाई जहाज वाले हैं, वो जहां से उनका जहाज उड़ान करेगा, श्रीनगर से उड़ान करेगा, श्रीनगर से एहराम बांध लेंगे, दिल्ली से उड़ान करेगा, दिल्ली से एहराम बांध लेंगे। तो उन्होंने ताकि उनको आसानी हो जाए, बीच में यलमलम में पहुंच कर फिर वहां जहाज के अंदर अफरा तफरी न मचे। तरीका यही है। आज कमेटी वाले भी आपको बताएंगे कि जो दिल्ली और श्रीनगर से जद्दे की फ्लाइट पकड़ेंगे तो वो लोग यहीं से एहराम बांध लेंगे। यहीं से एहराम में खाली 2 कपड़े होते हैं, बगैर सिले हुई 2 चादरें होती हैं। एक तैबन की जगह इस्तेमाल होती है, जैसे तैबन ब्लाटा बांधा जाता है, ऐसे वो तैबन की जगह बांधी जाती है और दूसरी ओढ़ी जाती है। सर पर नहीं बल्कि वो कंधे पर से ओढ़ी जाती है। बाकायदा हज कमेटी में वहाँ आपको मुअल्लिम होंगे, श्रीनगर में मुअल्लिम मिलते हैं, दिल्ली में भी मुअल्लिम मिलते हैं। वो मुअल्लिम आपको बाकायदा एहराम बांधने का तरीका पूरा बताते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है। लिहाजा जो एहराम वाला आदमी है, आप उसके लिए सुन लो। आज के अफसान के अंदर वक्त मुख्तसर है, आगे टाइम मिला, अगले जुमे भी ये मौजूद होगा, कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। जो एहराम बांधने वाले हज़रात हैं वो ये सोच ले, एहराम बांधने के बाद 2 रकअत नफल पढ़ने, 2 रकअत नफल पढ़ने, नफल पढ़ के नियत करनी है। किस चीज की नियत करनी है? ये 3 किस्में हैं। एक है खाली उम्रा करना, एक है खाली उम्रा करना, एक है खाली हज करना, एक है हज और उम्रा दोनों करना। जो खाली उम्रा है उसको कहते हैं तमत्तु, खाली उम्रे को आगे वसूल करेंगे। जो खाली उम्रा है, उम्रे की नियत करके बांधेगा, उसको कहते हैं तमत्तु, वो खाली उम्रे की नियत है। मसलन जो पहली फ्लाइटें होंगी आपकी, जो पहली फ्लाइटें होंगी मदीने की हुई या मक्के की हुई, मदीने की हुई तो फिर तो वो खाता अलग है, वो आपने वहां से मिकात से मदीने से जाने के बाद आपने एहराम बांधना है। और जो यहाँ से आप जैसे की फ्लाइट पर पकड़ोगे, आपको पता है कि अभी हज दूर है, आज अभी दूर है, आज को काफी दिन है, तो उसको खाली एहराम उम्रे का एहराम बांधना, 2 रकअत नफल पढ़ के नियत करनी है, अल्लाह मैंने उम्रा करना है, मैंने उम्रा करना है। तो वो उम्रे की नियत से एहराम बांधेगा और जब मक्के पास जाएगा वो वहां जाके तवाफ करेगा और सही करेगा, 7 चक्कर खाना काबा के लगाने हैं। फिर उसके बाद वो बाहर निकल के मुकाम पे
इजराइल पर 2 रकअत नमाज नफल अदा करेगा, ये नफल वाजिब है, ये तरफ ख्याल रखना। ये जो तवाफ के चक्कर हैं ये भी वाजिब हैं, और जो 2 रकअत मकाम इब्राहिम के पास नजदीक जगह मिल जाए या थोड़ी दूर मिले, बिल्कुल उसके मुकाबिल में करीब में वहाँ 2 रकअत नफल पढ़ने हैं। और ये 2 रकअत नफल जो है ये नफल शुक्राने के हैं, जिसमें पहली रकअत में सूरह काफिरून और दूसरी रकअत में सूरह इखलास पढ़नी है। और ये 2 नफल पढ़ के दुआएं करनी है, खूब खूब दुआएं करनी है, अपने लिए, अपने कुंबा के बिना उम्मत मुसलमान के लिए, अपने आज के कबूलियत के लिए दुआएं करनी है। नफल पढ़ने के बाद आपने सीधे चले जाना है। पहले जाते थे आधे जमजम खूब है, आजकल खूब पानी बराबर टूटियां लगी होंगी, आपको मताब के अंदर टूटियां लगी होंगी, सीधे चले जाओ, वहां जितना आपको पानी पीना है इतना पियो, समझे नहीं? दुरूद शरीफ पढ़कर बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने वो पानी खड़े खड़े पीना है, खूब पानी पीने के बाद 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो, जितना पियोगे फायदा ही फायदा है, जितना पी सकते हो। और गिलास में जो बच गया उसको गिराना नहीं है, वही पानी अपने हाथ में लेके मुंह पर मलना है, जिस्म पर मलना है, ताकि उसकी बेरुखी ना हो, समझे ना? वहां से फारिग होने के बाद सीधे आपने आना है कहां? हाजिर अस्वद, जहां मक्का पाक खाना काबा के अंदर नस्ब है, और हाजिर अस्वद के पास से आके नियत करनी है सही की, सीधे उसके मुकाबले बाबे सफा है, मस्जिद है उसके हाजिर अस्वद के बिल्कुल मुकाबले में सफा है, वहां से आपने सही की नियत करनी है। और सही की नियत करनी है, सफा से मरवा जाना है। आजकल सफा और मरवा पहाड़ियां नहीं रही है, बल्कि वहां बाकायदा निशान है, सीधा पैदल सफर जाना, प्लेन है, सीधा सड़क की सड़क है। आजकल वो नकियां खत्म हो गई है, तो कदीम जमाने में होती थी। गवर्नमेंट ने इतनी आसानी कर लिया कि सफा मरवा सीधा सड़क है, आपने सफा से निकलना है, मरवा में जाना है, बीच में एक छोटी सी जगह है, वहां से दौड़ना है, थोड़ा जल्दी निकलना है, क्योंकि 22 साहबा वहां से दौड़ी है, जो बीच का पोर्शन है वहां निशान लगा हुआ है, वहां रेड बत्ती आती है, उसको देख लेना, जहां वो आएगी वहां से आपने जल्दी निकलना है। जब आप मरवा पहुंचोगे वहां से फिर पलटना है, फिर सफा आना है, सफा से फिर पलटना है, मरवा जाना है। ये कितने 7 चक्कर लगाने हैं। जब सफा मरवा के 7 चक्कर हो गए, उसके बाद आपने मरवा ही के अंदर वहां बाकायदा नाई हजरात बैठे होंगे, अगर वो हो तो ठीक, नहीं तो अपने साथ साथी होंगे, अपने साथियों के पास ब्लेड हुआ तो उसी से आपने हलक करा लेना है। क्या करना है? हलक करा लेना है। अगर हलक अफजल है, हलक क्या है? ब्लेड मारना या मशीन को मारना, क्या उस तरह मारना, उसको कहते हैं हलक करना, ये ज्यादा अफजल है। अगर हलक नहीं है, मशीन है किसी के पास, तो वो मशीन लगा ले, उससे भी वाजिब अदा हो जाएगा, समझो ना? मगर अफजल क्या है? अफजल है हलक कराना, एक दूसरे का भी कर सकते हो। बेहतर जो आदमी वहां मौजूद है पहले उनसे आप करवा ले, और बात जो है वो हलक या कसर करेगा। मशीन फरमाना कसर है, ब्लेड या उसका लगाना हलक है। याद रखना अभी के अल्फाज में, ठीक है ना? जब यहाँ से फारिग हो जाओगे, अगर आपके साथ आपकी आलिया है, मस्तूरात हैं, औरतें हैं, वो ना हलक करेंगी ना कसर करेंगी। उनको कसर में एक चीज है, वो अपने बाल पकड़ेंगी और बाल पकड़ के बिल्कुल तो आगे थोड़े से 2 पोरे के बराबर इतने बाल वहां कैंची का कट लगा देंगे, बस, समझे ना? इससे ज्यादा उसको हलक या कसर हराम है, ममानियत है। वो खाली अपने बाल पूरे बच्चे में और हाथ में रख के जो आगे बचेंगे लंबे जो होंगे लंबे हुए, उसमें कैंची से थोड़ा सा इतने बालों को कट लगा देना, समझे ना? उनका फरीजा पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? एहराम खोल देना है। एहराम खोल के आप अस्बाब पढ़ो, नमाज़ें पढ़ो, उसके बाद कहीं जातू पर जाओ, तय में जब तक आपको मदीने का टिकट मिलता, तब तक आपने मक्के रहना है। और अगर कोशिश ये करो, अगर उस पीरियड में जितना तिलावत कुरान हो सके, जितना दुरूद शरीफ हो सके, जितना जिक्र अज़कार हो सके, उतना करो। दाएं बाएं सैर तफरीह से बचो, सैर तफरीह से बचो। कोशिश ये करो कि वहां जितना जिक्र अज़कार हो जाए इतना बेहतर है। और जब मक्के से रवानगी हो मदीना के लिए, तो फिर क्या करना है? एक दिल में भूख रखनी है,
کہ آپ کعبے کی طرف جا رہا ہے، سمجھے نا؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت جب حج کر کے نا تو مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے تو انہوں نے بیچ میں جاتے ہوئے سفر میں جاتے ہوئے ایک نعت پاک لکھی ہے اور حجاج کرام کے قافلے میں بیٹھے ہوئے گاڑی پر بیٹھے ہوئے نعت لکھی ہے، جس نعت کے پہلے مصرے ہیں آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ نعت کا مصرع پہلے کیا ہے؟ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سمجھے نا؟ تو گویا کہ وہ طلب لے کر چلنا ہے اور اس میں سب سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ سب سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔ بعض علماء نے لکھا کہ آپ کے پاس کاپی ہے اور جب دعا بھی ہے تو وہ کاپی کھول کے تو دیکھ کے پڑھو۔ اگر آپ کو پورا پڑھنا نہیں آتا یا کاپی نہیں ہے تو فرمایا سب دعاؤں کی جامع دعا درود شریف ہے۔ درود شریف ہر جگہ کام آئے گا، ہے نا؟ جیسے شہد ہر دوائی میں کام آتا ہے، یہ مضر نہیں ہے، سمجھے؟ کفایت کرتا ہے ہر بیمار کو، اسی طرح درود شریف جو ہے یہ عملیات کے اندر، معمولات کے اندر ہر مقام میں یہ کام آتا ہے، سمجھے نا؟ اگر آپ کو کوئی یاد نہیں درود شریف پڑھتے جاؤ۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ پاک قریب آ جائے، سرکار کا روزہ پاک قریب آ جائے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ دل میں بھوک لانی ہے، سرکار کی زیارت ہوگی اور بہت ساری دعا آتا ہے کہ جب گاڑی آپ کی جانے لگے گی کبھی کبھی سرکار کا روزہ پاک یا مینارے دور سے نظر آنے لگے اور کیوں ہی نظر آئے درود شریف کی کثرت کرنا شروع کر دل میں یہ حکم رکھو کہ کب سرکار کے روزے کے اوپر ہم پہنچے۔ حکم ہے کہ پہلے آپ کو وہاں کیا کریں گے؟ جانے والے افراد پہلے آپ کو ہوٹل پہ لے جائیں گے، اپنی رہائش گاہ پر آپ کا سامان وغیرہ گاڑی وہاں لگے گی، آپ کا سامان اتارا جائے گا تو کوشش یہ کرو غسل تازہ کر لو۔ کیا کرو؟ غسل تازہ کر لو۔ احرام تو ہوگا نہیں آپ کو، غسل تازہ کر لو، وضو کر لو اور پھر وہاں سے اٹھ کے سیدھے سرکار کے پاس چلے جاؤ تو وہاں جا کر پہلے سرکار کے روزے پر حاضری دینی ہے، اس کے بعد باقی کام کرنے ہیں۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ حاضری دینی ہے۔ اس میں ایک بات کا خیال رکھنا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پہنچنے کے بعد مسجد نبی میں روزہ پاک مسجد نبی کے اندر ہے، مسجد نبی پاک کے اندر ہے، مسجد کی چاردیواری کے اندر روزہ رسول ہے، لہذا اگر جو ہی آپ پہنچے آگے نماز ہو رہی ہے، آپ پہنچے نماز ہو رہی ہے، کوئی نماز فجر یا عشاء یا کوئی نماز ہو رہی ہے، بعد نماز ہو رہی ہے تو آپ نے جماعت میں شامل ہو جانا۔ اگر نماز نہیں ہو رہی ہے تو پہلے سرکار کے پاس حاضری دینی ہے، وہاں حاضری دینی ہے اور حاضری میں کوشش یہ کرنی جن میں بھوک لے کے جانا، وہاں جا کر جیسے ہم لوگ فاتحہ خوانی کرتے ہیں اس طرح نہیں، جتنا پڑھا جائے سب سے زیادہ افضل ہے کہ جتنا درود شریف پڑھا جائے اتنا پڑھو، سمجھے نا؟ جب آپ کے دل کے اندر بھوک ہوگی نا اللہ کا بھی مدد کرے گا، غیبی مدد کرے گا۔ ہم نے آزمایا اچھے انداز سے، جب ہم پہنچے نا وہاں تو لوگ ہمیں ڈرانے لگے کہ یہاں کھڑے نہیں ہونے تھے، یہاں دھکے مار کے پولیس والے ان کے مطابق دھکے مار کے دور کر دیتے۔ ہم نے دل میں سوچا یا کہ سرکار کے پاس یا پھر ہمیں دھکے لگے، چلو یہ بھی دھکے مقدر کی بات ہے، ہمارا ایک قافلہ تھا، کافی آدمی مقدر تھے۔ جب ہم قریب پہنچے سرکار کے معاہدہ شریف کے بالکل قریب پہنچے تو دل میں تڑپ آئی، ہم نے کیا درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود شریف پڑھا، میں نے سورہ یاسین پڑھی، سورہ مزمل پڑھی، 4 کل پڑھے، فاتحہ شریف پڑھی، جتنے مجھے درود شریف سے سارے پڑھے اور موقع کیوں مل گیا؟ وہ جو پولیس والا اور وہ جو متبع تھا وہ اپنے باتوں میں لگے، وہ ہماری طرف سے ہم کی توجہ ختم ہو گئی۔ ہم نے خوب رل کے درود شریف پڑھا اور پھر ہماری باری وہاں سے نکلے، کسی نے ہمیں ٹوکا تھا، کسی نے ہمیں یہ بھی نہیں کہا آگے گزرو، ہاں اگر دیکھو کہ پیچھے رش ہو گیا، بھیڑ ہو گئی، آپ کو اشارہ ہوا آگے نکل جاؤ۔ اگر ایک ہی مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا ہے اور پیچھے سے آپ کو اعلان بن گیا آگے نکلو، پھر آپ نے نکل جانا، مزاحمت نہیں کرنی، لڑائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نہیں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ کا درود شریف بھی اگر قبول ہو جائے تو بیڑی پار ہو جائے۔ کیا کیا لینا؟ وہاں کے ماحول کو الوداع نہیں کرنا، کسی کے ساتھ مزاحمت نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دھکا نہیں دینا، کوشش یہ کرنا کہ تاکہ کسی حاجی کو، کسی زائر مدینہ کو آپ سے جسمانی اذیت بھی نہ ملے،
زبانی عزیز بھی نہ ملے. سرکار کے روزے پاک پر حاضری ہوگی. سرکار کے مواضع کے ساتھ صدیق اکبر کا روزہ پاک ہے. صدیق اکبر کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے. پھر حضرت عمر فاروق کا مواضع شریف ہے, وہاں آپ نے سلام عرض کرنا ہے اور پھر دعائیں کرنی ہے. بالخصوص میں حاجی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آج اس دور میں جہاں آپ اپنے لیے, اپنے کنبے قبیلے کے لیے دعا کرو گے, وہاں امت مسلمان کے لیے اجتماعی دعا کرنی ہے, اپنے علاقے کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں امن میں رکھنا, اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اپنے پیارے نبی کی امت کی حفاظت کرنا. سب امت مسلمان کے لیے دعا کرنی ہے. بہت سارے مسائل بھی باقی رہتے ہیں اور انشاءاللہ مزید موقع ملا اگلے جمعہ, کیونکہ کارکن سونا تعلیم کو حجاج اکرم دار ہے, اگلا جمعہ میں ملے گا. میں حجاج اکرم کرام سے گزارش کروں گا کہ اگلے جمعے جلدی آ جائیں تاکہ اس سے آگے والے آپ کے جو مسائل ہیں, آج کے ابھی اصلی مسائل پیچھے ہیں, وہ بیان نہیں ہوئے ہیں. یہ تھوڑے آغاز میں چند مسائل میں بیان کیے ہیں اور آخر میں ایک بات گزاری یہ ہے کہ جتنے حجاج اکرام جاؤ گے وہاں مسجد کی اختلافات ہیں, حنفی شافعی مالکی فقہ کے اختلافات ہیں. ہمارے امام صاحب نے بہت سارے مقام پر جو کام ایسے ہیں کہ جو شافعیوں کے ہاں کیے جاتے ہیں ہمارے یہاں نہیں کیے جاتے, شافعیوں کے ہاں نہیں ہوتے ہمارے یہاں ہوتے ہیں. لہذا ہمارے امام صاحب کے مطابق اگر وہ رکن چھوٹے گا تو دم لازم آئے گا. کیا ہوگا؟ دم لازم آئے گا. اس لیے میرا فون نمبر یاد کر لینا. آپ نے اپنے علاقے کے جو مستند عالم ہیں ان کے فون نمبر مفتیان کرام کے لے لینا. جب بھی آپ کو کہیں راستے میں رکاوٹ آئے گی یا دور مکہ یا مدینہ رکاوٹ آئے گی, فون کھلے ہوئے آپ فون پر رابطہ کر لیں. ہم یہاں پہنچے, بتاؤ ہم آگے کیا کریں. سمجھے نا؟ آسان طریقہ ہے. آج کل حل کرنا مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. آپ کو چپے چپے پر معلم ملے گا, رہنما ملے گا, ہدایت کے لیے عالم ملے گا. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حاجی کے حج کو قبول فرمائے اور ہر ایمان والے کو اتنی استطاعت اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے پیارے نبی کے روزے پاک کو اور اپنے خانہ کعبہ کو وہ دیکھ لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.